प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय यीशु और आप सबों का स्वागत है आज की आराधना में। और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया कि फिर से एक बार मैं आपके बीच में आने पाया, कुछ परमेश्वर के गीतों को लेकर, कुछ परमेश्वर के वचनों को लेकर। और परमेश्वर हमें और आप सबों को बहुतायत की आशीषों से भरपूर करे। आइए हम वचन में जाएंगे सीधे तौर पे। और आज का जो विषय है, कल की तरह कल भी मेरा प्रचार था और कल की तरह आज का विषय क्रिसमस के ऊपर है। क्यों? क्योंकि दिसंबर का महीना है और क्रिसमस का महीना है और क्रिसमस के महीने में क्रिसमस से संबंधित मैसेज हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे आज, और आप में से बहुत लोग इसे जानते भी होंगे, कुछ लोग हो सकता है नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जितना कुछ जानते हैं उसको एक सिस्टमेटिक वे में सजाकर संवार कर मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। और इससे हम और आप जरूर एक नई तरीके से क्रिसमस को देखने लगेंगे। और आज का जो विषय है, प्रभु यीशु जगत में क्यों आए थे, क्या कारण था उनका आने का, और क्या चाहते थे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेज के, वो क्या दर्शाना चाहते थे। तो इसके लिए हम लोग सीधे पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 से 21 पूरा पद है, लेकिन सिर्फ हम लोग आज 21 पद को पढ़ेंगे। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता। आपकी महान दया और करुणा है परमेश्वर पिता कि आपने हमारे उद्धार के विषय में सोचा, हमें बचाने के विषय में सोचा और हमें बचा लिया है परमेश्वर पिता। आपने अपने पुत्र का बलिदान इस जगत में देकर, इस जगत में भेजकर हम सबों पापियों को बचाया है परमेश्वर पिता। आपकी दया और करुणा के लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत सारा पद है और मैं जब अपना पुराना प्रचार देखता हूं तो सिस्टर रश्मि का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो बहुत सारे पद को लिखकर वो आ जाता है स्क्रीन में। तो मैं चाहूंगा कि आज सिस्टर फिर से वो पद, अगर वो जुड़ी है, अगर है स्क्रीन में, तो पद को अगर वो डालते रहेगी तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आज बहुत सारे पद को मैं पढ़ने वाला और बहुत स्पीड में जाने वाला हूं इस प्रचार को, क्योंकि बहुत सारे पद को दिखाने वाला हूं। अब मेरा प्रचार कुछ किताब लिखने के स्टाइल में होता है, कुछ बहुत सारे पद को मैं पढ़ाता हूं। इसके पीछे का रीजन सिर्फ यही रहता है कि मैं अपने मन से, अपने विचारों से कुछ ना बोलूं। जो मैं बोल रहा हूं क्या वो वचन में, बाइबल में लिखा हुआ है कि नहीं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसीलिए इतनी सारे पदों को मैं पढ़ाता हूं। तो दूसरा पद, दूसरी जो बात है कि यहां पर हम एक बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा और आपका, इस जगत के सारे लोगों का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया था, और इसीलिए हम लोग क्रिसमस को मनाते हैं। मेरा विषय आज क्रिसमस के समय में ये इसलिए है कि हम क्रिसमस क्यों मना रहे हैं, हम क्रिसमस को मनाने का मकसद को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, हमारा क्रिसमस मनाना जायज भी हो पा रहा है कि नहीं, हमारा क्रिसमस मनाने का तरीका सही हो पा रहा है कि नहीं, हमारा क्रिसमस मनाने का जो तरीका है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो रहा है कि नहीं। इसीलिए मैंने आज इस सब्जेक्ट को चुना है। और आज का सब्जेक्ट में पहला पॉइंट निकल कर आया, हमारा उद्धार करने के लिए आया। लेकिन प्रश्न उठता है किनका? दूसरा पद पढ़िए, सूची लूका 19:10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए
को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्योंकि पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। किनका उद्धार? खोए हुए लोगों का। यानी हम और आज जब मसीह में हैं तो क्या हम ये विश्वास करते हैं कि एक दिन हम खोए हुए थे, एक दिन हम मसीह को नहीं जानते थे, एक दिन हम सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे? अगर हम ऐसा समझते हैं, खोया हुआ, सिर्फ खोए हुआ का उद्धार करने आया था यीशु मसीह, ऐसे लोगों का उद्धार करने नहीं आया था जो खोए हुए नहीं है। तो खोया हुआ तो पूरे विश्व के सारे लोग खोए हुए थे। लेकिन यहां पर ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि कुछ लोग उस समय भी और आज भी अपने आप को खोया हुआ महसूस नहीं करते हैं, नहीं समझते हैं, इसीलिए उनका उद्धार हो नहीं पाता है। हम और आप आज क्रिसमस मना रहे हैं तो क्या हमको यह विश्वास करना पड़ेगा कि हम एक दिन खोए हुए थे और यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, और उनके ऊपर विश्वास करके जब हम मसीहत को ग्रहण किए, यीशु मसीह पर विश्वास किए, तो अब उद्धार हमारे लिए है और आपके लिए है। दूसरा पॉइंट था। तीसरा, पहला यूहन्ना 3:5, तुम जानते हो कि वो इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। बस, मसीह यीशु इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। हर लेना, उठा लेना। प्रभु यीशु मसीह पापों को उठाने आए थे। इस बात पर हम विश्वास और भरोसा करते हैं। क्या हमारे और आपके पाप उठा लिए गए हैं? क्या हम पाप से मुक्त हो गए हैं? तब जाकर हम क्रिसमस मना रहे हैं, और तभी ये जायज क्रिसमस है। तभी हम कह सकते हैं हमारा क्रिसमस मनाना बहुत अच्छा है, खुशनुमा है। अगर हम पाप में जीवन बिता रहे हैं, अगर हमारे पाप हर लिए नहीं गए, फिर हम कौन सा क्रिसमस मना रहे हैं? मेरा इशारा किस तरफ है आप समझ रहे हैं। और इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है, हम जितने लोग आज इसको सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, हम क्रिसमस मनाने से पहले कुछ बिंदुओं पर गौर कर ले, और हम जो ये खुशी मना रहे हैं इस पर विचार कर ले, क्या ये हम सही तरीके से मना रहे हैं? चौथा पॉइंट, मत्ती 8:17, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, हाँ, वो पूरा हुआ, हाँ, पूरा हो। उनसे आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, और हमारी बीमारियों को उठा लिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया था, हमारी दुर्बलता, हमारी कमजोरी, हमारे कष्टों को और हमारे रोगों को उठा लेने के लिए आया था। हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, हम यीशु मसीह को ग्रहण किए, हम यीशु मसीह के उस उद्धार को पा लिए। क्या हमारे कष्ट दूर हो गए? दुख हर इंसान की जिंदगी में आता है, अन्य जातियों की भी जिंदगी में आता है, हमारी जिंदगी में भी आता है। मैं उस दुख की बात नहीं कर रहा हूं। जिस कष्ट से हम और आप मरने को थे, बर्बाद होने को थे, मिट्टी में मिल जाने को थे, वहां से हमको प्रभु यीशु मसीह निकाल लिए हैं। यह विश्वास और भरोसा है हमको और आपको, इसको हम जानते हैं। हाँ, हमारे जिंदगी में यह मिराकल या आश्चर्यक्रम हुआ है, तो क्रिसमस हमारे और आपके लिए है। पांचवा पॉइंट, पहला यूहन्ना 4:10, प्रेम इसमें नहीं कि हम परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, हाँ, और हमारे पापों के प्रकाशित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में पाप के प्रायश्चित के लिए आए थे, हमारे और आपके पाप के लिए। पाप का प्रायश्चित किसको करना था? वो इंसान को करना था जो पाप किया। हम और आप पाप किए और प्रायश्चित करना नहीं चाहते थे। हम पाप को स्वीकार नहीं करते थे कि हम पापी है, और जिस समय यीशु मसीह आया तो हमारे और आपके पापों के प्रायश्चित के लिए आया। और अगर आप और हम ये मानते हैं, जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हमारे पापों का प्रायश्चित था, तो ये क्रिसमस हमारे और आपके लिए है। वो प्रायश्चित किया प्रभु यीशु मसीह, तो मेरा भी प्रायश्चित हो गया। यानी हम गुनाह से अब हम बोले कि आज के बाद हम गुनाह नहीं करेंगे। अगर ये हम प्रण कर लिए तो वो प्रायश्चित जायज है हमारे लिए। छठा पॉइंट, मत्ती 20:28, जैसे कि मनुष्य का पुत्र
वो इसलिए नहीं आया कि उसकी मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि हाँ। आप सेवा टहल करें हाँ, और बहुतों की छुटौती के बहुतों लिए की अपने प्राण छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह प्राण देने आया हमारे और आपको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। कहां से? शैतान के बंधन से, मृत्यु से, बीमारी से प्राण देने आया। खुशी मनाने का समय है। मेरा इशारा है, आज हम आपको यह बताना चाह रहे हैं, खुशी हम मना रहे हैं कि यह त्योहार दुख का त्योहार है, क्योंकि यीशु मसीह आया था मरने के लिए। मुझे एक घटना याद आती है। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो मरने के लिए आया है, क्या आप खुशी मनाएंगे? मेरे पास एक एग्जाम्पल है। मेरी सबसे बड़ी बहन जो थी, जब उनका पहला पुत्र का जन्म होने को था और वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में थी, डॉक्टरों ने कहा कुछ कॉम्प्लिकेशन है, पहले से चल रहा था कि अब या तो बच्चा बचेगा या मां बचेगी। तो ऑफ कोर्स घर के तरफ से यही कहा गया, सारे लोग चाहते हैं कि मां ही बचे, बच्चे तो बाद में आ ही जाएंगे। लेकिन वो बच्चा जब पैदा लिया और डिलीवरी रूम से बाहर निकाला गया तो वो 2 से 3 घंटा जीवित था, आईसीयू में एडमिट था। वो मेरे गोद में, मैंने उससे गोद में लिया था और डिलीवरी रूम से वो बच्चा लोग का जो छोटा सा आईसीयू होता है वहां तक मैं पहुंचाया था। वो बच्चा जिस तरीके से खेल रहा था, जिस तरीके से वो आवाज कर रहा था, देखकर एक खुशी आया। वो मेरे खानदान में, मेरे पिताजी के 4 बच्चों में से वो पहला पुत्र था। आप बताइए, उस बच्चे के लिए हम खुशी मनाएं या दुख? समझ में नहीं आता है। वो चंद मिनट की खुशी थी, 2 से 3 घंटों का, उसके बाद दुख था। हम लोगों ने अपने बहन को नहीं बताया कि बच्चे का देहांत हो गया और हम लोगों ने उसे बेरियल भी करके चले आया। सेम ये सिचुएशन, यीशु मसीह आया जगत में और कुछ दिनों के बाद वो अपने सारे लोगों को, चेलों को कह रहा था कि मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, मुझे मृत्यु दिया जाएगा। कोई विश्वास नहीं कर रहा था। लोग यीशु मसीह को बोल भी रहे थे कि तू ऐसा बातें मत करो, लेकिन वो मरने आया था। क्या हम और आप यीशु मसीह की मृत्यु के लिए खुशी मना रहे हैं? थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हमको यह समझ में नहीं आता है हम इसके लिए खुश हो कि दुख हो। आगे चलकर मैं बताऊंगा। लेकिन ये हमारे लिए खुशी इस बात की है कि हमारे छुड़ौती के लिए एक इंसान को मरना था, हमको मरना था। हमारे बदले प्रभु यीशु मसीह मर गया और हमको बचा लिया। इसलिए ये हमारे लिए खुशी की बात है। प्रश्न 7वां पॉइंट यहां ये उठता है, तब उद्धार कैसे? और इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे मरकुस 13:13। और तेरे और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, हाँ, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार किसका? उद्धार हमारा हुआ। हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, मसीहत में आए और सालों से क्रिसमस मनाते आ रहे हैं। लेकिन हम अंत तक धीरज धरे हुए हैं। यानी कौन सा धीरज? हम उस विश्वास में टिके हुए हैं, हम परमेश्वर के मानने वाले हैं। इसके चलते हमारे ऊपर जो सताव आता है, हमें जो कष्ट और दुख उठाना पड़ता है, इसके बावजूद हम धीरज धरे हुए हैं कि एक दिन हमारे जिंदगी में अच्छे दिन आएंगे, एक दिन हम अनंत जीवन को जाएंगे। और यीशु मसीह के विश्वास से डिगते नहीं है। इस धीरज को जो कायम रखे हुए है उसी का उद्धार होगा। और जो क्रिसमस का त्योहार को मना रहे हैं वो इसीलिए मना रहे हैं कि वो धीरज धरे हुए हैं। क्या हम और आप धीरज धरे हुए हैं? तो क्रिसमस मनाना अच्छा है, अन्यथा क्रिसमस मनाने से कोई फायदा होगा नहीं। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था जो कुछ पॉइंटों को हमने दिखाया कि यीशु मसीह क्यों इस जगत में आया, और इस पहले पॉइंट में सारा कुछ उद्धार पे टिका हुआ था, हमारा और आपका उद्धार। दूसरा पॉइंट है मत्ती 1:23, यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया था।
देखो एक कुमारी गर्भवती देखो एक होगी कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। बस प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता, त्रिएक परमेश्वर में से एक, हमारे साथ रहने आया था इस जगत में, हमारे साथ रहने आया था, फिर तो वो चला गया। हाँ बिल्कुल चला गया। आज पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है और एक दिन अब जब प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, नया पृथ्वी नया आकाश, उस दिन परमेश्वर पिता हमारे साथ रहेंगे, उस दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे। आज वो हमारे साथ रहा 33.5 साल, आज से लगभग 2000 साल पहले 3.5 वर्ष लगभग लोगों ने उन्हें पहचाना और उनके साथ समय बिताया। कितना अनोखा समय था। क्यों वो हमारे साथ समय बिताना चाहता था, क्यों हमारे साथ रहा वो, इसको देखते हैं हम लोग। यूहन्ना 14:9। यीशु ने उससे कहा, हाँ, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। बस पुराने नियम में भी लोग परमेश्वर को देखना चाहते थे, नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह के कुछ लोगों ने कहा कि परमेश्वर को दिखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। परमेश्वर उनके बीच में था और लोग परमेश्वर को देखना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह प्रकट कर दिया परमेश्वर के रूप को उनके बीच में। कैसे? 2 कुरिन्थियों 4 का 4 पद को पढ़िएगा सूची। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर में प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रचार उन पर ना चमके। मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह जो है वो परमेश्वर का प्रतिरूप था। परमेश्वर इस जगत में था, लोगों के बीच में था। लूका 10:22। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। हाँ? और कोई नहीं जानता हाँ? कि पुत्र कौन है, कौन है? केवल पिता, और पिता हाँ? कौन है ये भी कोई नहीं जानता। हाँ? केवल पुत्र के, और वो जिस पर पुत्र से उसे प्रकट करना चाहिए। पुत्र जानता पिता कौन है और केवल वो जानते हैं जिस पर पुत्र उन्हें प्रकट करता है। यानी यीशु मसीह पिता को प्रकट करने के लिए इस धरती पर आया। क्या हम और आप इस विषय को जानते हैं? परमेश्वर को लोग बहुत पहले से देखना चाहते थे, परमेश्वर के साथ रहना चाहते थे, परमेश्वर को पहचानना चाहते थे, परमेश्वर की बातों को सुनना चाहते थे, परमेश्वर के स्वभाव को देखना चाहते थे, परमेश्वर की और बड़ी बड़े आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते थे। कैसे पूरा हो? प्रभु यीशु मसीह आकर प्रकट कर दिया। और इसीलिए यीशु मसीह आया इस जगत में। बिना यीशु मसीह के इस जगत में आए ना हमारा उद्धार संभव था और ना हम पिता को अच्छी तरीके से जान सकते थे, जिस तरीके से यीशु मसीह के इस जगत में आने के बाद हम लोगों ने जाना है। नेक्स्ट पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है, पहला यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। हाँ? परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ, मसीह प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। कि शैतान के कामों को नाश करे। आप और हम सोचते होंगे शैतान के काम तो आकाश से भी नष्ट किए जा सकते थे, यीशु मसीह को इस जगत पे आने का क्या जरूरत था? शैतान के काम बहुत पहले से परमेश्वर पुराने नियम में भी बहुत बार लोगों को बताया, दिखाया, लेकिन शैतान का नाश पूरी तरीके से परमेश्वर ने प्लान करके रखा था कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा। और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर जब इस जगत में आएंगे तब होगा। और शैतान के कामों का नाश जब तक नहीं होगा, शैतान के काम, अंधकार के काम, पाप के काम, तब तक हमारा उद्धार होगा कैसे? और यीशु मसीह इस जगत में आके किस तरीके से दिखाए शैतान के कामों का नाश। और माने कि शैतान के कामों का नाश करना इतना जरूरी था, क्योंकि शैतान के काम नाश नहीं होंगे तो हम उद्धार की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट पद,
पहला ग्रंथियों 15:54। और जब ये वहां से पढ़िए जहां मैंने अंडरलाइन किया है। मसीह इसलिए आया कि जय के दो मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे जयवंत, और उन्होंने मृत्यु को निगल लिया, यानी मौत उनको अपने बस में रख नहीं पाई। शैतान का जो काम है वो है लोगों को बरगलाना, गलत काम कराना, और शैतान के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आया, और शैतान के कामों को नाश करना था तो मृत्यु को नाश करना था। और मृत्यु को नाश करने के लिए यीशु मसीह को मरना जरूरी था, उस अधोलोक में जाना जरूरी था, अधोलोक से बाहर आना जरूरी था, और तभी हम कह सकते हैं कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। इसलिए यीशु मसीह आया, और आप और हम इस बात को जानते हैं कि हम इसीलिए इस त्योहार को मनाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आकर मृत्यु को नाश किया। यूहन्ना 3:16, इसको मत पढ़िए, आप यूहन्ना 16:33 निकाल के रखिए। यूहन्ना 3:16 हम लोग का लिए बहुत अच्छा वचन है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन देने के लिए हमें आया। जब मृत्यु का नाश हुआ, जब शैतान के कामों का नाश हुआ, उसमें मृत्यु को नाश किया गया, अब क्या बाकी बचा? अब बाकी बचा कि हम भी एक दिन जयवंत होंगे, और उस दिन हम नए पृथ्वी नए आकाश में यीशु मसीह के साथ रहेंगे। अनंत जीवन हमेशा के लिए रहेंगे। वहां मृत्यु नहीं आएगी, वहां पाप नहीं रहेगा, वहां शैतान के काम नहीं रहेगा। इस काम को करने के लिए यीशु मसीह को आना था, उस अनंत जीवन को देने के लिए। हमें जो क्रिसमस मना रहे हैं जब दुनिया में, क्या हम और आप ये जानते हैं कि अनंत जीवन उनके पास है? ऐसा देख के हमें लगता है कि जो क्रिसमस में मना रहे हैं, खुशी, घर सजा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, पकवान खा रहे हैं, बहुत तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि ये आदमी बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का जन्म दिवस है, आज क्रिसमस है, और इनके पास इसने उद्धार को पा लिया है, इसके पास अनंत जीवन है, ये अनंत जीवन में जाएगा एक दिन जरूर। और तब इसको देख के ही लग रहा है ये इतना खुश है। ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे रीजन से खुश है, कि पूर्वज लोग पीढ़ी से पीढ़ी तक मनाते आ रहा है क्रिसमस। मेरे माँ पिता भी बोले थे क्रिसमस मनाना, खूब नाचना गाना है, तो बस मना रहा है इसलिए खुश है। तो क्या ये क्रिसमस मनाने का यही तरीका होना चाहिए? देखते हैं आगे। यूहन्ना 16:33 पढ़िए। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है हाँ, कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हाँ, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, हाँ, परंतु ढाढ़स बांधो, हाँ, मैंने संसार को जीत जीत लिया है। यीशु मसीह संसार में नहीं आते तो संसार को जीतते कैसे? संसार के कार्यों को कैसे जीतते? संसार के कार्य यानी शैतान के कार्य, और शैतान को हराना था, शैतान पर जयवंत होना था, तो संसार के कार्यों से हमारा ध्यान तो हटाना था। शैतान के कार्यों की जो बुरी और गलत बातें हैं वहां तक हमारा ध्यान ले जाना था, और ये काम करने यीशु मसीह को इस संसार में आना था, और यीशु मसीह इसीलिए आया। प्रकाशित 1:18, मैं मर गया था, हाँ, और अब देख मैं युगानुयुग जिंदा हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी अब मेरे पास ही हाँ, है। हाँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। यीशु मसीह कब कह रहे हैं ये बात? जब वो मृत्यु से जयवंत हुए, और अब वो स्वर्ग राज में है, और अब हम भी उस स्वर्ग को जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ यीशु मसीह जिंदा हुआ था? नहीं, वो अधोलोक जहां पर सारे दुनिया की लोग जो मरते हैं उनकी आत्माएं जाके वहां ठहरती है, न्याय होने से पहले तक। उस अधोलोक और मृत्यु की कुंजी यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह उस कुंजी को लेने आया था। आज यीशु मसीह के पास वो कुंजी है, यानी हम भी मरेंगे, उस अधोलोक में जाएंगे, और शैतान उस अधोलोक को बांध के रखा था, वहां से किसी को निकलने देता नहीं था। पहला व्यक्ति था जो वहां से निकला, वो यीशु मसीह था, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता, हम और आप भी वहां जाएंगे और वहां से निकल जाएंगे। शैतान हमको रख नहीं सकेगा वहां पर। आज उनके पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजी है। इस काम के लिए यीशु मसीह आया था। ये जब हम खुशी मनाते हैं तो इतनी बातों को ध्यान में रख के क्रिसमस मनाते हैं। अगर मनाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मनाते हैं
तो आज से सोचे कि हमको इस तरीके से मनाना चाहिए, ये सोच कर मनाना चाहिए। उसके बाद आप सोच पाएंगे कि किस तरीके का खुशहाली नाच गा के मनाए, घर सजा के मनाए, कि क्या करके मनाए। यूहन्ना 18:37 चौथा पॉइंट, मसीह इसलिए आया कि मैंने इसीलिए जन्म लिया हाँ और इसीलिए संसार में आया हाँ हूँ कि हाँ। सत्य के गवाही मैं दूं। इसीलिए संसार में आया हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि सत्य की गवाही दूं। सत्य की गवाही देने के लिए यीशु मसीह यहां आया था। गवाही देने वाले आदमी को तो जिस लोगों को गवाही देना, उसके बीच में साक्षात रूप में खड़ा होना होगा, और वो सत्य की गवाही देने आया। सत्य क्या है? सत्य ये है, वही एकमात्र जिंदा परमेश्वर पिता है, वही त्रिएक परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये सत्य है, इसकी गवाही देने आया। हम पाप में डूबे हुए थे, मर रहे थे, ये सत्य है। ये बात हमें बताने आया, ये बताने आया कि मेरे मृत्यु के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। ये सारे सत्य है। यीशु मसीह कहा था कि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, वो जी उठा। ये सत्य है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन लेके जाऊंगा, और वो हमें जाएगा जो उस पर विश्वास करते हैं। ये सत्य है। ये सत्य की गवाही देने यीशु मसीह आया। ये सत्य की गवाही कौन दे सकता था? दूर से, आकाश से? नहीं ना, यीशु मसीह को आना था इस जगत में। और सत्य की गवाही जब वो देने आया, उस सत्य को हम स्वीकार कर लिए, उस सत्य के अनुसार से अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो हमारा क्रिसमस अच्छा से मनेगा। अन्यथा फिर हम सांसारिक तौर पे बहुत त्योहार मनाए जाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे पंथ है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे त्योहार हैं, वो भी खुशियां मनाते हैं, हम भी खुशी मनाते हैं। क्रिसमस में दोनों मैच कर रहा है क्या, या कुछ अलग तरीके का हमारा खुशी है? अगर ऐसा है तो हम सही तरीके का क्रिसमस मना रहे हैं, अन्यथा हम फिर दुनिया के तरीके से मना रहे हैं, वो शैतान का तरीका है। पांचवा पॉइंट देखिए, मैं कुछ पॉइंटों को आपके सामने रखा हूं। पहला उद्धार, दूसरा परमेश्वर को प्रकट किया यीशु मसीह आकर, तीसरा अनंत जीवन देने के लिए आया, चौथा सत्य की गवाही देने आया, पांचवा लूका 12:49 पर मसीह यीशु पृथ्वी पर, क्या लिखा हुआ है? मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। बस, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आग लगाने आए। अब आग लगेगा तो आप खुशी मनाइएगा। अरे बाप रे, अंकल ब्रदर क्या क्या बोल रहे हैं। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें हमको समझ में नहीं आता, हम खुशी मनाए, रोए, हंसे, क्या करें। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं घड़ी को देखते हुए और तेजी में। मेरे घर में, हम बहुत शरीफ आदमी हैं, अच्छा आदमी है। मेरे घर में पुलिस आया, खटखटाया, दरवाजा खोले, देखे सामने पुलिस खड़ा है। हंसेंगे कि दुख मनाएंगे? अगर मेरे घर में किसी ने गलती किया है, कुछ ऐसे अपराध किए हैं, तब तो फिर दुख मनाने का समय पुलिस बोलेगा कि उसको अरेस्ट करने आए हैं। अगर हम सीधा आदमी हैं और कोई आदमी हमको धमकी दे रहा है मारने का, पुलिस में हम एप्लीकेशन दिए हुए थे कि हमको प्रोटेक्शन दिया जाए, और वो पुलिस खटखटा के हमको बोल रहा है कि ये 2 पुलिस वाले हैं, ये आपके घर के चारों तरफ रहेंगे 24 घंटा, और हर हमेशा कोई ना कोई पुलिस वाला आता रहेगा और आपको सुरक्षा देगा। कितनी खुशी की बात है। एक ही घटना, हमारे घर में कुछ रिश्तेदार आए, खुशी मनाए हम कि रिश्तेदार आए हैं बाहर से, या दोस्त आया है। अब वो किस लिए आया है, ये मैटर करता है हम हंसे कि रोए या डर जाए। अगर वो यूं ही आया है कि हम लोग साथ मिलके गप सड़ाका करते हैं और कुछ खान पान करते हैं, एंजॉय करते हैं, बड़ा खुशी की बात है। अगर वो कुछ मदद मांगने आया, पैसा मांगने आया, तुरंत हम सीरियस हो जाएंगे। ये तो पैसा मांगने ही आने वाला था, हमको डर था पहले से। अब हमारे मन में, हम बोल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन मन में ऐसा विचार हो रहा है, कब ये आदमी जाएगा। मेरी बेटी शादी होकर ससुराल में है, अब वो मेरे घर आई अचानक से। अब उसको देखकर हम खुश हों कि रोएं या डरे, ये इस पर डिपेंड करेगा। अगर बेटी मेरे घर घूमने आई है, बहुत आनंद से हंसते हुए आई, हम भी खुश है आई है। अगर वो अपने हस्बैंड से लड़के आई है और या तलाक का नौबत हो गया है कि एकदम अलग ही हो जाना है, आई है, बेटी आई है, बहुत दिन के बाद आई, सालों के बाद, खुशी हमारे चेहरे पे नहीं है, क्योंकि वो छोड़ के आई। अब उसकी जिंदगी में आगे क्या होगा हमको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बातें यहां है, यहां भी कुछ बातें हैं। पहला खुशी,
दूसरा डर और तीसरा अनिश्चितता। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। यीशु मसीह आया, हम खुश हैं, हम खुश हैं कि हमारा उद्धार करने के लिए वो आया। यीशु मसीह मरने के लिए आया, थोड़ा सा दुखी भी है। वो मरने के लिए आया था, लेकिन फिर खुश इसलिए है कि वो मृत्यु हमारे उद्धार के लिए थी। अब एक ऐसा पॉइंट है, यीशु मसीह पृथ्वी पर आग लगाने आया। ये खुशी की बात है, ये थोड़ा व्याकुल करता है ये बात, लेकिन इस आग लगाने में है क्या, जरा इसको भी देख लेते हैं। मरकुस 9:49, 9:49। क्योंकि हर एक जन हाँ, आग से नमकीन किया जाए। बस यीशु मसीह हमको आग से नमकीन करने आया। आप देखिएगा, जब मत्ती 3:11 हम लोग पढ़ते हैं, 3:11 पढ़िए सूची। मत्ती 3:11 हमको वहां पर कहा लिखा गया है कि यीशु मसीह आएंगे तो हमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। पहले यूहन्ना जल का बपतिस्मा दे रहा था, वहां क्या लिखा सूची हमें? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा आग से बपतिस्मा देगा। ये आग का बपतिस्मा है, और वो आग लगाने के लिए आया है। और वहां पर नीचे में आप पढ़िएगा तो अलगाव कराने आया। अलगाव किससे? माता को पिता को पुत्र से, मां से बेटी को। माने हर लोग अलग हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? पहला पत्रस 4:12। हे प्रिय, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, बस दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हारे ऊपर भड़की है। वो जो आग है वो दुख का आग का बपतिस्मा है। आग का बपतिस्मा यानी दुख का बपतिस्मा। बपतिस्मा के बारे में मेरा एक प्रचार ड्यूज है, बहुत दिन से मैं बोल रहा हूं, अब मैं जरूर करूंगा। 3 बपतिस्मा क्या है, किसको किसको लेना चाहिए, क्या हम लोगों ने लिया है कि नहीं। तो वो आग जहां पर लूका में लिख रहा है, वहां कह रहा है कि जब हम आग से शुद्ध और पवित्र हो, नमकीन बने। लिखा गया वचन में, तुम नमक रखो, तुम पृथ्वी के नमक हो। हम नमकीन बनेंगे कैसे? हम नमकीन बन नहीं रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, चल जा रहे हैं, नमकीन नहीं बन पा रहे हैं। कभी बनते हैं फिर हट जाते हैं, फिर बनते हैं फिर हट जाते हैं। अब परमेश्वर हमको ऐसा दुख रूपी अग्नि में डालेगा कि वो आग हमको ऐसा नमकीन बनाएगा। आप देखिएगा, आप हम लोग जब देखते हैं इसमें डिस्कवरी चैनल में, वो जंगल में जो लोग रहते हैं, वो लोग आग में मीट को, कोई जानवर को मारते हैं, उसको ऊपर टांग देते हैं, नीचे से आग लगा देते हैं, वो पकता रहता है। और वहां के जो बासिंदे हैं जंगल में, वो लोग इसी तरीके से खाते हैं। हम लोग बचपन में जब थे, चिकन वगैरह घर में बनता था तो उसमें जो घड़ी में काटता था, पहले तो इतना बाजार में था नहीं, तो जो कलेजी छोटा सा होता है उसमें एक काटी लगा देते थे, लंबा सा लकड़ी का, और उसको आग में तपा के खाते थे। क्या उसमें नमक मिर्चा कुछ लगाने का जरूरत था? नहीं। वो जो जलता है ना, उसमें वो नमक पैदा करता है। हमारे और आपके अंदर दुख का अग्नि जब भड़कता है, जब हम दुख में रहते हैं, तो हम नमकीन बनते जाते हैं। वो नमक जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम नमक रखो। और उस नमक को रखने के बाद, नमक शुद्धता का प्रतीक है। हम एक शुद्धता वाली जीवन बिताते हैं, हम एक सिद्ध जीवन बिताते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं सिद्ध हूं, तुम सिद्ध बनो। और वो सिद्ध बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया था, हमको और आपको, और ये बताने आया था कि जैसा मैं दुख सहा हूं, ऐसा तुम भी दुख सहोगे, और तब हम नमकीन बनेंगे। और जब हम शुद्ध और पवित्र बन जाएंगे, तो जो लोग हमारे आसपास रहते थे सालों से, अगर उनमें शुद्धता वाली जीवन नहीं है, तो वो हमको पसंद नहीं करेंगे, अलगाव तो हो ही जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, नीचे कहा कि अलग कराने आया हूं। हमको और आपको अलग कराने आया। अच्छी बात है। आप अभी भी मनाएंगे क्रिसमस को आनंद के साथ? हाँ, बिल्कुल, एकदम बिल्कुल मनाएंगे, मनाइए भी, क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं संसार से। छठा पॉइंट, जो मरकुस 1:15, मरकुस 1:15 पढ़े, उससे पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। यहां भी 3 पॉइंट को मैंने दिखाया। बचाने आया, खुशी की बात है। और अब जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, दुख का पॉइंट देखें, दुख हमको विचलित करता है। और अब जो पॉइंट है भयभीत होने का बात है, क्या? मरकुस 1:15 पढ़िएगा। समय पूरा हुआ, कहीं लिखा हुआ है।
और कहा समय पूरा हुआ, और कहा समय पूरा हुआ है, आगे, और परमेश्वर का राज निकट आ गया हाँ, है। परमेश्वर का राज निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पे विश्वास करो। यीशु मसीह किस दिन आए थे और क्यों आए थे, इसको समझने के लिए इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ खुशी की बात सुन सुन के हम लोग भटक तो नहीं जाएंगे। खुशी की भी बात सुन ली है हम लोगों ने, यीशु मसीह की मृत्यु की भी बात सुन ली, अब है न्याय का समाचार। इसके लिए आप पढ़िए मलाकी 4 का 1 से 6, और इसको तो पूरा पढ़ना होगा। पुराने नियम का सबसे अंतिम किताब मलाकी 4 1 से 6, जरा तेजी में पढ़ दीजिएगा। क्योंकि देख वो धधकते भट्टे का सा है, हाँ? दिन आता है, हाँ? जब सब अभिमानी और सब दुष्टाचारी लोग अनाज की खोटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक नहीं रहेगा। हाँ, रुक जाइए, पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। देखिए, धर्म का सूर्य उदय होगा। पहले तो भस्म सबको किया जाएगा, ये चेतावनी दिया जा रहा है। धर्म का सूर्य उदय होगा, यानी यीशु मसीह, और उसकी किरण के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। पूरा नहीं पढ़ रहे हम, पूरा पढ़ना जरूरी था यहाँ। ये इशारा पुराने नियम में मलाकी की पुस्तक में कर दिया गया, और आप और हम जानते हैं यीशु मसीह क्यों आया। क्योंकि परमेश्वर अब इस सृष्टि का विनाश तय कर चुके हैं। उसका डेट वो तय कर दिए, और इंसान को आखिरी मौका, एकदम आखिरी मौका देना चाहते थे। अब वो यीशु मसीह को इस जगत में भेजे, जाओ उसके लिए छुड़ौती के लिए अपना प्राण दो, वो प्रायश्चित करो, और जो तुम्हारे ऊपर विश्वास करेगा वो बचा लिया जाएगा, बाकी सब उस न्याय के दिन में विनाश हो जाएगा। यीशु मसीह का जन्म एक चीज को इशारा करता है मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, न्याय का दिन निकट था, न्याय नजदीक है, और इसीलिए वहां पर कहा गया है परमेश्वर का राज निकट है। आज जो राज है वो कलीसिया में हम लोग सीख रहे हैं, और एक्चुअल राज तो वो स्वर्ग का राज है। इसीलिए कहा जा रहा, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, उसके अनुसार से जीवन बिताओ, नहीं तो जिस दिन इस दुनिया का विनाश होगा, उस दिन तुम भी उसके साथ विनाश हो जाओगे। और ये हमारे लिए बहुत भयंकर चेतावनी है। क्या क्रिसमस मनाते समय हम इस बात पर गौर करते हैं, इस बात पर हमारी नजर है, और तब हम क्रिसमस अगर मना रहे हैं, अच्छी बात है, अन्यथा फिर से एक बार गंभीरता से सोच ले। मरकुस 13 32 से 37, उसकी तस्वीर ऐसी होगी। उस विनाश की तस्वीर क्या होगी, ये थोड़ा सा पढ़िए सूची, आप पूरा मत पढ़िएगा क्योंकि मेरे पास मुझे लग रहा है उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देख जगते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। पूरा पढ़ो, पूरा पढ़िए। ये उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे, और हर एक को उसका काम बता दे, और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसीलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि घर के स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। वो दिन बहुत भयानक आने वाला है। उस दिन में मैं तो समझता हूं कि लोग रोना चाहेंगे तो आंसू सूख जाएगा अंदर में, आंसू गिरेगा तो खून किनारे गिरेगा। जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, उसके बाद जो संसार का जो दशा होगा 1000 वर्ष का, शैतान का राज, फिर प्रभु यीशु मसीह का राज, वो शैतान के राज में रहना मुश्किल हो जाएगा। न्याय के दिन में जब हम नरक में डाले जाएंगे, वो नरक की आग का तकलीफ सहना मुश्किल हो जाएगा। बहुत भयानक दिन आने वाला है।
किसके लिए? जब प्रभु यीशु मसीह आए और जिसे सोते हुए पाए। क्या हम जाग रहे हैं और प्रार्थना में जीवन बिता रहे हैं, वचन के अनुसार चल रहे हैं और क्रिसमस मना रहे हैं? अच्छी बात है। एकदम एंजॉय कीजिए पूरी क्रिसमस को, पूरे हर्षोल्लास के साथ। नए कपड़े पहनिए, अच्छे पकवान बनाइए, घर सजाइए, मिठाइयां बांटिए, बहुत अच्छे तरीके से केक बनाइए, खाइए, बहुत अच्छा से मनाइए। क्या आपको पता है न्याय का दिन बहुत खतरनाक है? और यीशु मसीह कहा जागते रहो और विश्वास करो, प्रार्थना करो। और यीशु मसीह आया, यानी वो उल्टी गिनती शुरू हो गया। कहते हैं ना, वो जो एक कहावत है, वो जब कोई जो खेल करते हैं हम लोग, तो घड़ी का बटन दाबते हैं तो वो उल्टी दिशा में चलता है। 1 मिनट माने 1 मिनट में वो आके स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप वॉच। तो यीशु मसीह जो आया, वो उल्टी गिनती वहां से चालू हो गया, स्टॉप वॉच चालू है। अब कितने दिन में वो खत्म होगा हम और आप नहीं जानते, वो परमेश्वर जानते हैं। लेकिन उल्टी गिनती शुरू है न्याय का दिन के लिए। और यीशु मसीह का आना ये इशारा था कि न्याय आ पहुंचा है। यीशु मसीह ने बार बार कहा इस बात को, पूरे सुसमाचार में इस बात को कहा है। क्या हम और आप क्रिसमस मनाते समय इस बात को ध्यान में रखते हैं? अच्छी बात है, नहीं तो आज से फिर से सोचना चालू कर दे। ये इतनी बातें इसलिए ताकि हम अनंत जीवन में जा सके। आखिर यीशु मसीह हमें अनंत जीवन में ले जाने के लिए ही तो आए हैं। तो आइए इस क्रिसमस में हम ये 6 पॉइंट को याद रखें और मसीह के जन्म को अपनी जिंदगी में जाया ना होने दें। यीशु मसीह का जन्म बिल्कुल हमारे लिए खुशी का था, बिल्कुल हमारे लिए खुशी का था। उनका जन्म लेना भी हमारे लिए खुशी था। उसका मृत्यु कुछ पल के लिए तो दुख दिया हमको, लेकिन हमेशा की खुशी तो थी उसमें भी, हमेशा की खुशी थी, क्योंकि हम बचाए गए थे। लेकिन आज हमारा पूरा बचाया जाना काफूर हो सकता है, रफू चक्कर हो सकता है, अगर हम उस बचाए जाने को थामे नहीं रहे हैं। तो अंत में मसीह इसलिए आया कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए, और यही असली खुशी है। यानी जो खुशी हम मना रहे हैं, उन्हें देखकर तो लगता है यही वे लोग हैं जो अनंत जीवन जाने वाले हैं। क्या जितने लोग खुशी मना रहे हैं उसको देख के हमको ऐसा लगता है कि ये लोग अनंत जीवन जाने वाले हैं? या लोगों को छोड़ दीजिए, हम देख रहे हैं, हम भी वहीं खड़े हैं, खुशी मना रहे हैं। दूसरे लोग हमको देख रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं, उनको ऐसा समझ में आ रहा है दूसरे मसीहियों को कि ये तो खुशी इस तरीके से मना रहा है जैसा लग रहा है कि ये अनंत जीवन जाने वाला है, अनंत जीवन जाने का खुशी। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्रिसमस की खुशी हम लोग यीशु मसीह के जन्म आगमन की खुशी मनाते हैं। मैं कहता हूं उसमें से आज एक विषय को और जोड़ ले। हम लोग यीशु मसीह के जन्म के साथ अनंत जीवन में जाने की खुशी मनाते हैं। तो वो तरीका क्या होना चाहिए खुशी मनाने का, मैं नहीं कहना चाहता हूं, मैं नहीं बताना चाहता हूं। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। खुशी उस तरीके से मनाया जाए, मनाना चाहिए, और परमेश्वर हम लोगों को बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, हमें इस तरीके से चलाए ताकि हमको क्रिसमस का त्योहार की खुशी किस तरीके से मनाना ये समझ में आने पाए और हम इस तरीके का खुशी मनाने पाए। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीषों से भरपूर करे। और फिर से मैं आज क्रिसमस से पहले आप सबको हैप्पी क्रिसमस कहना चाहता हूं। बिल्कुल हम लोग आनंद मनाएंगे, लेकिन इन सारे पॉइंट को याद रखते हुए। हे आकाश और पृथ्वी के रचयिता परमेश्वर पिता, आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को हम लोगों के बीच में प्रकट किया। आज हम आपको जानते हैं, पहचानते हैं और मानते भी हैं। परमेश्वर पिता, हम सारे लोगों पर आपने दया किया है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और हमारा उद्धार किए। परमेश्वर पिता, हमें ऐसा बुद्धि ज्ञान देना कि हम शैतान के कामों से अलग हो सके, दूर हटे, ताकि हम अपने उद्धार को थामे रह सके, उस अनंत जीवन के वारिस बन सके, एक अच्छा क्रिसमस मनाने पाए जो दुनियावी तरीके से ना हो, लेकिन हमारे अंदर जो शांति, खुशी और आनंद है उस तरीके से हम आनंद मनाने पाए। हम जितने सुनने वाले लोग हैं, पूरे विश्व का मसीही समाज उस तरीके से मनाने पाए, जैसी दुनिया त्योहार को मनाती है उस तरीके से नहीं। परमेश्वर पिता,
क्योंकि हमारा आनंद मनाना, हमारा शांति में रहना, हमारा आपके वचनों में चलना, हमारा आपके रास्तों पर चलना, ये दिखावा ना होने पाए, ये आपको ग्रहण योग्य होने पाए। परमेश्वर पिता ऐसी दया और करुणा हम सारे लोगों की जिंदगी में करना, क्योंकि परमेश्वर पिता हम नहीं चाहते कि हम जितने लोग, मेरे परिवार के लोग, हमारे कलीसिया के लोग, हमारे समाज के लोग, पूरे विश्व का क्रिश्चियन समाज जिसने आज अपने नाम के आगे क्रिश्चियन लिखवा लिया है कि उसका रिलीजन क्रिश्चियन है, जो लोग मसीह को ग्रहण कर लिए उन्हें मरता हुआ हम देख नहीं सकते। हम नहीं चाहते हैं कि वो मरे उस अनंत आग में, वो हमारे साथ अनंत जीवन में जाने पाए। ऐसी दया और करुणा उनके जीवन में करना, ऐसा बुद्धि ज्ञान समझ देना, पवित्र आत्मा से भर देना हर एक जन को परमेश्वर पिता, कि हम आपकी इन बातों की गहराई को जाने समझे और उसके अनुसार से जीवन बिताने पाए, ना कि शैतान के अनुसार से जीवन बिताए। सारी बातों के लिए आपको आदर महिमा प्रशंसा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद आप सबों को इसमें जुड़ने के लिए। जितने लोग अभी जुड़े थे उन सारे लोगों का धन्यवाद, जितने लोग आगे भी इस वचन को सुनेंगे उनका भी धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह हमारे महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद, उन्होंने ऐसा मौका दिया। पास्टर कपिल शर्मा, सिस्टर रश्मि सिंह और मोक्ष फाउंडेशन के सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीषों से भरपूर करें। हैप्पी क्रिसमस।